नवी मुंबई में जेपी नड्डा की हुंकार, कहा इस बार महायुति की सरकार बनेगी, वही विकास करेगी। राहुल गांधी को लेकर बोले जेपी नड्डा, कहा राहुल कहते हैं एक हैं तो सुरक्षित है, गठबंधन से कोई भी उनके साथ नहीं था, राहुल अकेले हैं इसलिए सुरक्षित है। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है, तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो, और एक होते हो तो ही सेफ होते हो, इस बात को समझ लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे को लेकर बोले नड्डा, सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं, उन्होंने सत्ता के लिए अपने पिता के सारे विचार त्याग दिए हैं, महाराष्ट्र तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। महाराष्ट्र बैग चेकिंग पर सियासत जारी, पुणे में सुप्रिया सुले का बैग किया गया चेक। आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी, अडानी पीएम का पोस्टर जारी कर राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है के नारे पर राहुल गांधी बोले सवाल यह है कि कौन सेफ है। कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। राहुल ने धारावी पुनर्विकास परियोजना मुद्दे पर सरकार को घेरा, बीजेपी धारावी की जमीन सिर्फ एक ही इंसान को देना चाहती, इसी वजह से वो इस परियोजना को लेकर आ रही है। राहुल गांधी को लेकर बोले चिराग पासवान का ये लोग जाने ही जाते हैं भ्रष्टाचार के लिए। आज शाम गुजरात दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मणिपुर के वर्तमान हालात पर आज एमएचए में उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में है ये बैठक। गौरव गोगोई की मणिपुर हिंसा पर प्रतिक्रिया, हमें आज की गृह मंत्री की बैठक से कोई उम्मीद नहीं है। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम ने मणिपुर को छोड़कर हर जगह दौरा किया, पीएम को तुरंत सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहिए। रांची में शिवराज सिंह चौहान ने किया खड़गे के बयान पर पलटवार, कहा इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बात करके फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत, कहा किसी के दबाव में आकर नहीं लिया है फैसला। कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने पर बोले केजरीवाल, कहा उनकी मर्जी है, वो जहां भी जाएं। वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते। वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते। मनीष सिसोदिया बोले हमें प्रदूषण को राजनीति से ऊपर उठकर देखना होगा, बीजेपी को इस गंभीरता से लेना चाहिए, ये ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप सिर्फ आम आदमी पार्टी को दोषी ठहराएं। आज तक से खास बातचीत में बोले ब्रजेश पाठक, कहा मैं सभी जगह पर गया हूं, बीजेपी सभी जगह जीत रही है, परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएगा। आज के लिए दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने धुंध और कोहरे का जारी किया अलर्ट, पालम और सफदरजंग में विजिबिलिटी करीब 500 मीटर। दिल्ली में प्रदूषण पर हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाकर पूछा प्रतिबंधों में देरी क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार हमसे पूछे बगैर पाबंदियां ना हटाए, भले AQI 300 से नीचे आ जाए। दिल्ली के प्रदूषण पर सियासत तेज, बीजेपी आप एक दूसरे पर फोड़ रही है ठीकरा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का महिलाओं को लेकर दिया गया आपत्तिजनक बयान पर पंजाब महिला आयोग हुआ सख्त, महिला आयोग ने चन्नी को भेजा कारण बताओ नोटिस। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बीजेपी का सियासी दांव, नया पोस्टर किया लॉन्च जिसमें केजरीवाल आए नजर। प्रदूषण के मुद्दे पर सीटीआई ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी सरकार के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की केंद्र सरकार से अपील। सीटीआई के लेटर में लिखा प्रदूषण के कारण दिल्ली के व्यापार में आ रही कमी, सरकार कहेगी तो बाजारों को अलग अलग समय खोलने को तैयार है व्यापार। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को रोडवेज कुली की सुविधा मिलेगी, बस से आने वालों की मदद के लिए तैयार मिलेंगे स्मार्ट रोडवेज कुली। हिंगोली में प्रकाश अम्बेडकर का बड़ा बयान, कहा सरकार में आते ही पैगंबर के खिलाफ लिखने वालों के खिलाफ कानून लाएंगे। आज प्रचार के आखिरी दिन आदित्य ठाकरे ने कहा कई नेताओं ने झूठे दावे किए, इन गद्दारों को सिर्फ शिवसेना से नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र जनता से गद्दारी इन्होंने की है। आदित्य ठाकरे ने कहा यह सरकार सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर और अडानी की सरकार है। कांग्रेस को झटका, आम आदमी पार्टी में शामिल है कांग्रेस नेता सोमेश शौकीन।
अंबेडकर नगर के कटेरी में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज, कहा डबल इंजन की सरकार में लोग आपस में टकरा रहे हैं, लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं। मिर्जापुर की रैली में अखिलेश यादव ने उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होने पर बीजेपी को घेरा, कहा चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। कानपुर में सीएम योगी के रोड शो पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने किया वार, कहा उस भीड़ में मतदाता कम थे, सरकारी और बाहरी लोग ज्यादा थे। प्रयागराज में यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया वार, कहा वो गुंडों, क्रिमिनल और माफिया के समर्थक हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रात से पर्दा उठाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। नाइजीरिया के बाद ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी, G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ब्राजील के वैदिक विद्वान ने पीएम मोदी के सामने वैदिक मंत्रों का किया जाप। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी कई नेताओं से करेंगे मुलाकात, चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की संभावना। 19 नवंबर से 21 नवंबर तक गयाना की राष्ट्रीय यात्रा पर जाएंगे पीएम। गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने पीएम मोदी को दिया है निमंत्रण। पीएम मोदी ने ब्राजील से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर बताया, G20 समिट में कई वैश्विक नेताओं से मिलने को लेकर आश्वस्त हैं वो। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों की हवा बेहद जहरीली, वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण ग्राफ फॉर लागू होने के बाद BS4 या उससे नीचे डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों पर लगा प्रतिबंध। ग्राफ फॉर लागू होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों, CNG और BS6 डीजल गाड़ियों के अलावा दिल्ली के बाहर के अन्य सभी कमर्शियल वाहनों पर रोक। दिल्ली में कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ कर सकते हैं काम। CAQM ने सरकार को दी सलाह का और इवन नियम पर विचार कर दिल्ली सरकार, 10वीं 12वीं छोड़कर सभी क्लासेस होंगी ऑनलाइन। गैस चेंबर बनी दिल्ली, कई इलाकों में दम घोटू बनी हवा, प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर कैटेगरी में। दिल्ली के द्वारका सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रदूषण, AQI 499 पर पहुंचा। अब तक के सबसे खराब स्तर पर दिल्ली का प्रदूषण, सुबह का औसत AQI 481। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्मॉग के चलते कम हुई विजिबिलिटी, सुबह 100 मीटर के करीब रही विजिबिलिटी। दिल्ली के अशोक विहार, बवाना, मुंडका सहित कई इलाकों में AQI 490 के पार। लोगों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना, वाहन चालकों को भी हो रही है परेशानी। हरियाणा में प्रदूषण और धुंध के कारण 4 जिलों के प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन चलेगी क्लासेस। हरियाणा के जिन जिलों में छुट्टियां घोषित की गई उनमें गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत और झज्जर शामिल हैं। हरियाणा में खराब हुए और हालात तो 10 और शहरों में बंद किए जा सकते हैं स्कूल। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को फैसला लेने की दी है छूट। अगले कुछ दिन में हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने की संभावना नहीं, तापमान में और हो सकती है गिरावट। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से नमी बढ़ने के कारण दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में कोहरा और धुंध छाने की संभावना। लद्दाख में फिर हुई बर्फबारी, जोजिला पास पर सफेद हुआ पूरा नजारा। एक दिन पहले जोजिला पास में हुई बर्फबारी में फंसे 100 गाड़ियों पर रेस्क्यू ऑपरेशन, BRO के साथ स्थानीय प्रशासन शामिल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा गुरेज रोड पर हटाई गई बर्फ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कमान। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश, तिरुवर में खेतों और सड़कों पर भरा पानी। बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों के घर तोड़े जाने के मामले में आज सुनवाई, यूपी सरकार अपना रखेगी पक्ष। जामनगर में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण की गई इमरजेंसी लैंडिंग। कानपुर में बहन की शादी पर घर में तमंचा टेस्ट करते वक्त युवक के तमंचे से निकली गोली, उसी की बेटी को लगी गोली, गई जान, पिता गिरफ्तार, घर में पसरा मातम। अमृतसर में नशा तस्करों पर पुलिस का एक्शन, 2 युवकों के पास से 3.5 किलो हेरोइन और 2 पिस्टल जब्त। बलरामपुर में डकैती और हत्या के मामले में मिस्ट्री शीटर की पुलिस से मुठभेड़, बदमाशों के पैर में लगी गोली। MP के अलराजपुर में अवैध संबंधों के शक में एक शख्स की पिटाई की गई, सिर मुड़ाकर गांव में घुमाया। पटना पहुंचे पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन, हजारों की संख्या में पटना एयरपोर्ट पहुंचे प्रशंसक। बिहार के मोतिहारी में पुलिस की अनोखी पहल, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, शराब पार्टी और अश्लील हरकत रोकने के लिए जिले के सभी थानाध्यक्ष रख रहे हैं नजर।
पर्थ में 22 नवंबर से होने वाले पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा। पिता बनने के बाद अभी परिवार के साथ बिताना चाहते हैं वक्त। दूसरे टेस्ट से पहले ही टीम के साथ जुड़ जाएंगे रोहित शर्मा। पर्थ में रोहित की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। रविवार को पर्थ में केएल राहुल ने जमकर की प्रैक्टिस। शनिवार को कोहनी में लगी चोट के बाद बीच प्रैक्टिस जाना पड़ा था मैदान से बाहर।